हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा की 3.2 प्रश्नावली का चौथा सवाल करने वाले हैं। आपका स्वागत है ज्ञानदायी क्लासेस में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा। तो दोस्त, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें दो समीकरण दी गई हैं इस सवाल में, इसको हमें हल करना है और m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें एक समीकरण दी गई है। तो हमें क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से x तथा y के मान हम निकालेंगे और उनको हम इसमें रख देंगे। प्रतिस्थापन विधि से x तथा y के मान निकालकर हम इस समीकरण में x तथा y के मान रख देंगे, जिससे हमें m का मान मिल जाएगा। तो हम इसे करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। तो यहाँ पहली समीकरण हमें दी गई है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरी समीकरण में दी गई है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो इसे क्या करेंगे, इसे हम मानेंगे समीकरण 1 और इसे मानेंगे हम समीकरण 2। अब इसमें सरल ये वाली समीकरण ज़्यादा है, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से। आपको पता ही है कि हम पिछली क्लासों में, पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं प्रतिस्थापन विधि से x तथा y का मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ये समीकरण यहाँ उतारनी है। 2x प्लस 3y बराबर 11। तो हम इसमें x तथा y में से किसी एक का मान निकालेंगे। x का मान या फिर निकाल सकते हैं y का मान। तो इसमें हम x का मान निकालने वाले हैं। तो 2x इधर आएगा और 3x को जब बराबर के उस तरफ भेजेंगे, बाउंड्री मान सकते हो, जब इसे उस तरफ भेजेंगे तो 11 माइनस 3y हो जाएगा। जब बराबर के उस तरफ को किसी भी प्लस की संख्या को या माइनस की संख्या को भेजते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे x 11 माइनस 3y और जो 2 है इसकी गुणा में है, तो बराबर ही दूसरी तरफ भेजने पे बटे मतलब भाग में चला जाएगा। तो ये हमारा x का मान आएगा। इसे हम तीसरा समीकरण मान लेंगे। अब x का मान आया। अब x के मान को हमने पहले से निकाला था, इसलिए पहले में नहीं रख सकते, हम इसे दूसरे में रखेंगे। ओके, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान कहाँ पे रखेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 4y और बराबर माइनस 24। ओके, ये हमें समीकरण है। इसमें हम क्या रखेंगे, x का मान रख दिया हमने 11, ये हमने निकाला है 11 माइनस 3y और बटे में 2। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हमारा आया 11 माइनस 3y बटे 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 4y और बराबर माइनस का 24। अब 2 से क्या करेंगे, भाग भाग में गुणा में है तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अब आएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y और माइनस का 24। अब क्या करेंगे, जो माइनस माइनस के हैं तो माइनस माइनस चीज़ें जुड़ जाएंगी। जो माइनस माइनस की जो चीज़ें होती हैं, एक चिन्ह वाली चीज़ें जुड़ जाती हैं, प्लस की जुड़ती हैं। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब ये जुड़ जाएंगी। क्या आएगा, माइनस का 3 और 4 7 बाई और 11 इधर प्लस का है, उधर इसे भेज देंगे, माइनस का होगा तो माइनस 24 और माइनस 11। इनको जोड़ेंगे तो हमारा 35 आएगा, वही माइनस का। और बाई अब 7 को नीचे भेज देंगे माइनस। तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो y का मान है उसे किस में रखा हमने, समीकरण 3 में। समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 हमने माना था x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। तो y का मान हमारा 5 आया, तो 11 माइनस 3 गुणा में 5 और बटे 2 मतलब 11 माइनस 3 पंजे क्या होता है 15, तो 15 बटे 2। और 11 में से जब 15 जाएंगे तो माइनस का कितना बचा, माइनस का हमारे बचेंगे 4 और यहाँ बटे 2। जब इसे काटेंगे हमें माइनस का 2 मिलेगा। तो x का मान क्या आया, माइनस का 2। x का मान माइनस का 2 है, y का मान
5 है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे x तथा जो y के मान है तथा y का जो मान है उसे क्या करेंगे हम समीकरण जो में दी गई थी y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर उसमें हम इसे रखेंगे। ठीक है, तो y का मान कितना है 5 बराबर m गुणा में -2 और प्लस में 3। तो 3 जो प्लस का हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा 5 में से 3 घटा देंगे और यहाँ माइनस का 2m हो जाएगा। तो 5 में से जब 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2 और इधर कितना है m और माइनस का 2 जब नीचे आएगा तो ये बनेगा माइनस का 2, मतलब नीचे आ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा और भाग में जब आएगा तो इस तरह से हम काट देंगे। तो m बराबर क्या आया, यहाँ 1 बचेगा तो -1। अतः जो m का मान है वो -1 आ गया। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल सही से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।